नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे यमुनानगर ज़िले की यानी पेपर सिटी की। इससे पहले हमने आपसे बात की नैनो सिटी की यानी पंचकुला ज़िले की, विज्ञान नगरी की यानी अम्बाड़ा ज़िले की। हम आपको बता चुके उनके बारे में विस्तार से। आज हम बात करेंगे पेपर सिटी की जो कहते हैं यमुनानगर ज़िले को। हम आपको बताएंगे यमुनानगर ज़िले की कब हुई स्थापना, क्या है महत्वपूर्ण संस्थान, महत्वपूर्ण व्यक्ति, साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें यमुनानगर ज़िला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में करनाल, दक्षिण में कुरुक्षेत्र और पश्चिम में अम्बाड़ा जिला स्थित है। प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस नगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस जिला का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। आपका आंसर होगा यमुनानगर का। यह नगर प्राचीन समय से ही टिम्बर मार्केट व मेटल मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये ज़िला कागज़ निर्माण के लिए भी पूरे भारत में उभर कर आया है, इसीलिए कहते हैं यमुनानगर ज़िले को पेपर सिटी। एशिया की प्रसिद्ध शुगर मिल की स्थापना सन 1933 में हरियाणा के इसी ज़िले में हुई थी। एग्जाम में पूछता है कि यमुनानगर में शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी। आपका आंसर होगा 1933 में। सन 1929 में यहाँ बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना हुई थी। ये बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 में हुई थी। ये भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। सन 1938 ईस्वी में स्थापित भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना हुई और सन 1952 में स्थापित कैरिज था वैगन वर्कशॉप जो कि जगाधरी में स्थित है। यमुनानगर में जो जगाधरी है वहाँ है, उसकी हुई। और 1973 में स्थापित यमुना गैस लिमिटेड भी हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में है। यहाँ पर चीनी, मशीनी पुर्जे, शराब, स्टील व एल्युमिनियम, पीतल, तांबे आदि धातुओं के भी बर्तन बनते हैं। हम आपको बता दें एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कब हुई भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना। आपका आंसर होगा 1938। कब हुई बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना। आपका आंसर होगा 1929। कब हुई जगाधरी में वैगन वर्कशॉप की स्थापना। आपका आंसर होगा 1952 यानी 1952। और कब हुई यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973। इसके अलावा हम आपको फिर से बता दें इसकी स्थिति हरियाणा के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है और अम्बाड़ा से अलग होकर बना है यमुनानगर ज़िला 1 नवंबर 1989 को। प्राचीन नाम इसका अब्दुल्लापुर है। यहाँ प्रमुख रेलवे स्टेशन यमुनानगर में है। इसके अलावा यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो है यमुनानगर, जगाधरी, रादौर, सदौरा। वहीं उपमंडल हैं जगाधरी, बिलासपुर और रादौर। तहसील जो है वो है यहाँ जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर, खिजराबाद। हम आपको बता दें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है खिजराबाद हरियाणा के किस ज़िले की तहसील है। आपका आंसर होगा यमुनानगर। खंड है यहाँ बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, खिजराबाद, रादौर, मुस्तफाबाद, जो इसका नाम बदलकर अब सरस्वती नगर कर दिया गया है। यहाँ नदी यमुना नदी है जो यहाँ की पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, मक्का, चावल और सूरजमुखी। और प्रमुख उद्योग हैं यहाँ फर्नीचर, शराब, कागज़, चीनी, स्टार्च और पीतल के बर्तन। हम आपको बता दें जो यहाँ मुख्य व्यक्ति हैं वो हैं सुनील दत्त, यमुनानगर से संबंध रखते थे, जिनका बलराज दत्त नाम था। महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें तो यहाँ चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है, हरियाणा डिस्टिलरी है, दीनबंधु छोटूराम है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, सरस्वती शुगर मिल है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है, रेलवे वर्कशॉप है और यमुना गैस लिमिटेड है। अब बात करें महत्वपूर्ण स्थल के बारे में विस्तार से तो यहाँ स्थित है ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स। ये जिला में जगाधरी पोंटा मार्ग पर ताजेवाड़ा कलेसर विस्तृत में ही सम्मानीय स्थल है जो एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यमुना नदी पर बनाया गया ये ताजेवाड़ा हेड वर्कर्स
प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहीं से यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर तथा पूर्वी यमुना नहर निकलती है। बात करें यहीं स्थान अग्निकुंड कॉम्प्लेक्स की, लगभग 220 करोड़ की लागत से इस परियोजना का निर्माण 100 वर्ष से भी अधिक पुराने ताजेवाड़ा हैंड वर्कर्स के स्थान पर किया गया था। इसका निर्माण पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए तथा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। हथनीकुंड को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा किसे कहा जाता है मछुआरों का स्वर्ग, आपको यह हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स को। हथनीकुंड की पहचान ऋग्वैदिक सांस्कृतिक ब्राह्मण व्रत से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के कुछ समय शिवालिक की इन पहाड़ियों में व्यतीत किया था। हथनीकुंड के निकट दादूपुर स्थान है, जहाँ 60 दरी यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं बीरबल के रंग महल की। ये जगाधरी से 12 किलोमीटर दूर है। बुढ़िया नामक एक प्राचीन कस्बे के समीप बीरबल ने अपने रहने के लिए जंगल में आज़ादी से दूर रंग महल का निर्माण करवाया था, जो उस समय में आमोद प्रमोद के प्रमुख स्थान रहा है। बात करें चनेटी का स्तूप, एकमात्र स्तूप जो हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में है, अशोक का। जगाधरी से 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित चनेटी स्तूप का प्रथम विवरण चीन के विद्वान यात्री हेनसांग, जो कि हर्ष के काल में आए थे, द्वारा संस्मरण से प्राप्त हुआ है। वे यहाँ सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये स्तूप शुद्ध गांव वर्तमान में शुद्ध से पश्चिम की ओर यमुना के दाएं तट में स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित इस स्तूप की ऊंचाई लगभग 200 मीटर की है। इसको हेनसांग के द्वारा मौर्य काल का बताया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हेनसांग किस शासक के कार्यकाल के समय आए थे, आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। बात करते हैं गुरुद्वारा कपाल मोचन की। यमुनानगर जिले के बिलासपुर में स्थित गुरुद्वारा कपाल मोचन सरोवर के पूर्व में गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। सन 1687 ईस्वी में गुरु जी ने 52 दिनों तक यहाँ पड़ाव डाला तथा युद्ध के दौरान अपने शस्त्रों को धोया। ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य के सुख की प्राप्ति होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ स्थित है, आपका आंसर होगा यमुनानगर जिले में। बात करें ताजेवाड़ा की। यमुनानगर में स्थित ताजेवाड़ा एक स्मरणीय स्थल है। ये यहाँ स्थित ताजेवाड़ा हैंड वर्कर्स बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से है। इसी स्थान से यमुना नहर निकलती है। बात करें लक्कड़हारा मंदिर की, जो कि यमुनानगर में स्थित है। ये यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लक्कड़हारा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, आपका आंसर होगा यमुनानगर जिले में। किस मंदिर के तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, इसे तैयार किया गया है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के तर्ज पर। बात करें पंचमुखी हनुमान मंदिर की, हम आपको बता दें पंचवटी हनुमान मंदिर है पलवल में और पंचमुखी हनुमान मंदिर है यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर बिलासपुर और छछरौली के बीच आने वाले मार्ग पर स्थित है। ये स्थान बिलासपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर स्थापित मूर्ति के मुख 5 होने के कारण इस स्थान का नाम पंचमुखी पड़ गया है, जो कि वर्तमान में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बात करें कलेसर स्थल में लगभग 5098 हेक्टेयर क्षेत्र में चिनार एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और हम आपको यही बता दें कि यहाँ कलेसर नेशनल पार्क भी है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और वो गुरुग्राम में है, और एक कलेसर नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, वो यमुनानगर जिले में। हरियाणा में सिर्फ 2 नेशनल पार्क हैं, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे, वो हम आपको करा चुके हैं, आप जाके हमारी वीडियो लिस्ट में देख सकते हो। यमुनानगर जिले के उत्तर पूर्व में बनसंतुर नामक नगर बसा। इस स्थान का संबंध राजा शांतनु से माना जाता है। वहीं आदि बद्री की बात करें, यमुनानगर जिले में बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों के समीप यहाँ पौराणिक गांव काठगढ़ बसा है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम इसी स्थान से हुआ है। यहाँ सोम सरस्वती नदियों का मिलन होता है। आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड 2014 में बनाया गया था और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की कब स्थापना हुई, आपका आंसर होगा 2014। बात करें सूर्यकुंड मंदिर की। सूर्यकुंड मंदिर भी यमुनानगर जिले में है। ये मंदिर
अमदालपुर यमुनानगर में स्थित है। भारत में केवल ऐसे 2 ही मंदिर हैं जहां किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक उड़ीसा का कोणार्क मंदिर और यमुनानगर का सूर्य कुंड मंदिर। इसके अलावा यमुनानगर जिले में गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति यमुनानगर जिले से होती है। बसंतपुर यमुनानगर राजा शांतनु से संबंधित है। अथनीकुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क चूहरपुर यमुनानगर जिले में है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि 110 एकड़ में फैला हुआ है। हमने आपको बता दें, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क चूहरपुर हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा यमुनानगर। किस जिले में गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति हरियाणा से की जाती है? आपका आंसर होगा यमुनानगर। किस जिले में सूर्यकुंड मंदिर है? सूरज कुंड है फरीदाबाद में, बल्कि यहाँ सूर्यकुंड मंदिर है। दोनों को आप कंफ्यूज मत होना। और सूर्यकुंड मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और मंदिर है पूरे देश में, वो है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। हमने आपको बताया आदि बद्री, जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बताया हमने कि हेरिटेज बोर्ड की स्थापना 2004 में हुई थी। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। वहीं पंचवटी हनुमान मंदिर पलवल में है। यहाँ पर ताजेवाड़ा है। लक्कड़हारा मंदिर है जो कि जगाधरी में स्थित है, जो कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण करवाया है। गुरुद्वारा कपाल मोचन भी यमुनानगर जिले में है। चनेटी स्तूप जगाधरी में है, जो कि अशोक से संबंध रखते हैं। बीरबल का रंग महल, जिसे बुढ़िया का रंग महल भी कहते हैं, यमुनानगर जिले में। हथनीकुंड कम्प्लेक्स यमुनानगर जिले में है। वहीं सुनील दत्त भी हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं, जिन्हें बलराज दत्त उनका नाम है। वहीं दीनबंधु छोटूराम तापी विद्युत परियोजना भी यमुनानगर में जिले में है। यमुनानगर जिले को पेपर सिटी कहा जाता है। यहाँ पर जो बल्लालपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 में हुई थी। वहीं 1929 में बल्लालपुर पेपर मिल की स्थापना हुई थी। वहीं 1952 में यहाँ जगाधरी में वर्कशॉप बना था। 1938 में एक स्टार्स केमिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और यहाँ पेपर मिल होने के कारण कहा जाता है यमुनानगर को पेपर सिटी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।